अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो हवाओं में रहते हैं, फ़िज़ाओं में रहते हैं और आसमानों में रहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला और आज वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट हिम कि ना सिर्फ ये बल्कि ही इज़ अ वेरी पैशनेट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन एंड ही इज़ अ चार्टर पायलट एंड ही इज़ ऑल्सो इंस्ट्रक्टर भी हैं। वो फ्लाइट्स इंस्ट्रक्टर भी हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ वेरी पैशनेट पर्सन अबाउट क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड ऑल। और उनको एडवेंचर से बड़ा लगाव है, बड़ा पसंद है। सो वी रियली वुड लाइक टू वेलकम हिम। वी हैव शयान अनवर साहब विद अस टुडे। शयान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। इट ट्रूली इज़ एन ऑनर टू हैव यू। Thank you for having me. हाउ दिस ऑल स्टार्टेड आउट? इतना पैशन, इतना you've been so passionate, you've been so adventurous, so ये कहाँ से शुरू हुआ? Was it like बचपन से एक था? I think जिस तरह हर बच्चे को होता है इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर बनने का, so for me was always I want to be an aviator. I always want to be a pilot. Right. तो वो था, प्लस फिर मेरे जो फादर हैं, he wanted to be one as well, लेकिन due to such circumstances वो नहीं कर सके, तो he always supported me and pushed me that you should go for it. Right. So it was a childhood kind of dream. So you mean to say that family was supportive and they said Very to you, okay, if you want to pursue this, if you really want to go into Yeah. so you can. Yeah. So this is how. तो ये बताएं कि how were you as a child? मतलब शुरू से क्या कोई बड़े बहादुर टाइप होता है ना, बच्चा डरता नहीं है या वो, तो ये कोई सिलसिला था? नहीं, actually as a kid I think I was very naughty. ठीक है, मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड्स पे भी ये लिखा हुआ is a very naughty kid and this and that. But you were a very तो- kind of a person जो पढ़ता था बच्चा. हाँ, I was I'm not gonna lie, not really good in maths, but yeah, but mostly I was really good with other things. अच्छा, I was also computers. not good at maths, to be honest. हाँ, but I don't understand maths. Right. ठीक है, मुझे उसकी सेंस समझ नहीं आती for some reason. I But you don't must know, be there good is- at physics and science वगैरह. Physics, I'm very good at physics. I'm very good at computers. Hmm. तो इन सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छा था. तो that's how it began. राइट. सो अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई पैशन होता है, व्हेन यू हैव सम पैशन एंड इट बिकम्स योर प्रोफेशन, सो इट इज़ वेरी लाइक बड़ा अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि खुशकिस्मती होती है आपकी बिल्कुल. इफ़ यू आर डूइंग इन द सेम काइंड ऑफ वर्क फॉर विच यू हैव सम पैशन, और आपने वही किया. Exactly. यू हैव बीन सो मच पैशनेट. तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना? मतलब मैं पेरेंट्स की अगर बात करूँ कि सम ऑफ द पीपल आर लाइक कि भाई तुमने यही बनना है, या तुमने डॉक्टर ही बनना है, या तुमने इंजीनियर ही बनना है, और वो फिर कुछ और ही हो जाता है. हाँ, नहीं, ऐसा आई थिंक सब पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए विद व्हाटएवर देयर ड्रीम इज, व्हाटएवर देयर पैशन इज. क्योंकि फिर वो अगर सारी जिंदगी वो काम भी करते रहेंगे, उनको काम लगेगा नहीं. ठीक है, टिल दिस डे व्हेनेवर आई फ्लाई आई डोंट फील लाइक आई एम वर्किंग. I feel like I'm always having fun. I'm always up for flights. एक खत्म हुई, if I'm getting another one, if I'm asked to go again, I'm always excited for it. Right. So how do you manage time? मतलब ऐसा होता होगा ना कि भाई you're flying all the time and you're not meeting up with relatives or family. So family does complain कि भाई you don't have time, you're not giving us time. Yeah, actually that happened recently. So my parents were here and I left. I usually leave in the morning. तो मुझे आते आते वापस शाम भी हो जाती है, कभी रात भी हो जाती है. अच्छा. So they were complaining, but again they understand. Right. तो it's I think हो जाता है. अच्छा, you have taken this whole inspiration from your father. Yeah. तो कोई fear वगैरह था कि यार नहीं, मुझे मतलब होता है ना एक ऐसा नहीं, कुछ I don't think so. कभी भी नहीं था. ठीक है. Plus whenever you start flight training, तो आपको एयर एक्सपीरियंस के लिए पहले लेके जाते हैं. They take you up. ठीक है. और वो आपको जज करते हैं if you are scared or not. आपको हाइट फोबिया है, नहीं है. ठीक है, ये सारी चीज़ें उस पहली फ्लाइट में जज करते हैं. I was very excited in the first flight. मुझे बहुत मज़ा आया. And I was like, अब तो कंफर्म है, यही करना है. अच्छा. So yeah. यानी जब आपको लेके जा रहे थे तो they were like आप you were happy I was happy. and I they was see कि excited. बंदा कंफ्यूज हो रहा है या नहीं हो या रहा है. नहीं हो रहा है, या he's coping up with everything, या डर रहा है हाइट, क्योंकि एकदम से हाइट पे जा रहा है. तो डेफिनेटली एक इंसान उड़ने के लिए नहीं बना था. ठीक है, वो तो obviously we created machines and we started flying. Right, so it's a different kind of feeling. Right. So how does the day start for you? Like you wake up early in the morning or is it like क्योंकि रात को भी देर में आ रहे हैं, फिर सुबह पे फ्लाइट्स का कुछ पता नहीं है. So actually usually I'm up by 8 in the morning. 9:30 10 I'm at work. अच्छा. उसके बाद फिर there are couple of instruction flights. वो करते हैं हम लोग. और उसके बाद फिर there's a program called Air Experience, वो हमारी कंपनी ऑफर करती है. So there are people coming to us
हम उनको लेके जाते हैं, वी टीच देम हाउ टू फ्लाई एज वेल। सो दैट्स ये करते करते सारा दिन निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद वापस आए, फिर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन हुई, जैसी बात है पोस्ट फ्लाइट डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत होती है हमारी, राइट। तो वो करते करते आखिर में बस दिन खत्म हो जाता है। सही। अच्छा, एज यू आर एन इंस्ट्रक्टर टू, सो यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स एंड यू आर टेलिंग देम कि भाई हाउ दिस ऑल वर्क, सो कैसा रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब या जो लोग सीखने आपसे आते हैं, डू यू सी दैट स्पार्क, या मतलब हाउ वुड यू डिफाइन दैट? I think people are they are passionate and obviously they are scared as well. Like it's a machine they have never thought of being in controls of an aircraft. ठीक है, तो वो ना बहुत सारे लोगों को it feels like a fantasy. ठीक है, लेकिन they really enjoy. ठीक है, उनको बहुत मजा आता है, दे कोप अप वेल, हम इंस्ट्रक्शंस समझते भी हैं एंड दे हम लोगों को फॉलो भी करते हैं कंट्रोल्स पे, दिस एंड दैट, सो दे डू वेल। राइट। अच्छा, एक बात, क्योंकि आप माउंटेनियर भी हैं और यू बीन क्लाइंबिंग अप एंड ऑल, उसके बारे में बताएं। चलें, ये तो सही है कि ये एक सिलसिला था, लेकिन ये कहाँ से इंटरेस्ट आया? या वैसे देखा जाए ये दोनों चीज़ें तजाद में, ठीक है, फ्लाइंग और पहाड़ पायलट। एग्जैक्टली, मतलब आप एक तो ये कि आपने बटन दबाया, यू आर यूजिंग योर मेंटल कैपेबिलिटी, यू आर फ्लाइंग, एंड देन यू आर क्लाइंबिंग ओवर द माउंटेन्स विद ब्रीथिंग आउट, या वी अवॉइड माउंटेन्स एज एविएटर्स, एज पायलट्स वी अवॉइड माउंटेन्स। So yeah, ये थोड़ी सी चीज़ आज़ाद में है, लेकिन again this thing came from my father. My father was a climber. My sister is a climber, my elder sister. तो वो भी climbing की, उन्होंने मुझसे पहले की, तो मुझे उन लोगों में से बहुत ज़्यादा आया, तो I was very inspired by them. Then I started climbing. I did my first summit last year. It was at 24,000 feet. Oh my God! Spantik, it's a mountain in it's near to Skardu. So that we did. I summited. My sister summited. Right. Yeah. So what do you go through? मतलब क्या चलता है दिमाग में when you are climbing it up, और जब इतनी सर्दी भी है, बर्फ भी है, और डर भी लग रहा है, खौफ भी है कि भाई कुछ भी हो सकता है, जाहिर है ये तो ऐसी चीजें होती हैं कि anything can happen, accident can happen anytime. बिल्कुल, हम एक्सीडेंट्स होते भी हैं, हमारे साथ भी हुए हैं, ठीक है, बहुत दफ़ा हुए हैं, लेकिन अगेन इट्स समथिंग व्हिच यू रियली वांट टू डू, ठीक है। तो एक वो जो जोश होता है समिट पे पहुंचने का, टॉप पे पहुंचने का, दैट ड्राइव्स यू, योर पैशन ड्राइव्स यू, तो ये सारी चीजें होती हैं contributes to a successful summit and then getting back home safely. Right. So which was the best experience you had in this whole climbing thing? I've been to Mount Everest. I haven't climbed, but I have been up to 5,500 meters. You went over there, really? I went to Mount Everest in 2017. K2 में गया था 2015 में, ठीक है, that's when I was doing trekking. उसके बाद मैंने climbing की थी, तो I think the best one was when I was standing at the summit. अच्छा. Yeah, of Spantik. तो वो I think it was the best moment. So शायान भाई, मतलब tell me something कि what are the skills that are required to do this job? Like आप जब यहाँ पे आए थे, so you said to me कि आप भी जाइए, आप भी करिए, and I was like, oh my God, you're telling me to go. So what are the skills that are required? Is it that easy that you came and you said, why don't you go? No, when it comes to climbing, there are a couple of things that you need. There has to be willpower, right? वो सबसे ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ विल पावर। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, लेकिन सेहत और स्टेमिना दोनों आपकी एक पॉइंट पे जवाब दे देंगी। इट्स योर विल पावर दैट्स गोना मेक यू कैरी यू अप टू द टॉप एंड देन ब्रिंग यू बैक होम सेफ, राइट? सो इट्स द विल पावर। And second thing is that you should know the, what is it called, क्या कहेंगे उससे, मतलब you should know the ins and out of it. Ins and outs, obviously. वो ये है कि उसका तरीका ये कि obviously you first off you start off the paraphernalias of it, you first off you start off with tracking. आप छोटे-छोटे ट्रैक्स करें, फिर थोड़े बड़े से ट्रैक्स करें, उससे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे, ये इक्विपमेंट यूज होता है, ये चढ़ने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, and then you start climbing. You basically आप 5,000 मीटर से शुरू करें, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो 8,000 मीटर के 5 पहाड़ हमारे मुल्क में हैं, दुनिया में से जो 14 हैं, उनमें से 5 हमारे पास ही हैं लकीली। So that's the way to the top. Right. So what was the most terrifying thing that happened with you over this kind of, so कुछ ऐसा हुआ there are खतरनाक सा? couple of things, K2 base camp पे we got lost, ठीक है। हम K2 base camp से वापस आ रहे थे, रात में वेदर ख़राब हो गया, शाम हो गई, उसमें हम 3-4 घंटे फंसे रहे। शदीद सर्दी है, शदीद सर्दी हद से ज़्यादा, तो तूफ़ानी किस्म की हवा चल रही थी, तो तब आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड कि बस ठीक है, कर लो शौक पूरा। अच्छा, you said that to the people. I said it to myself कि भाई कर लो शौक पूरा, हो गया, right?
So then the other time when I was at Everest, I was stranded for nearly 5 to 6 hours. मुझे पता नहीं था किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है. मैं बस जा रहा था. ठीक है. Luckily I was going in the right direction. That was something which happened. And then Spantik पे हम बेस कैंप पे थे, तो बहुत बड़ा एक बोल्डर, मतलब आई थिंक ये इस दीवार जितना है कोई बड़ा बोल्डर, वो इट केम फ्रॉम द टॉप और वो हमारे कैंप पे आगे लगा है. और उसके बाद हमारा किचन टेंट डिस्ट्रॉय किया उसने. आगे एक क्लाइंबर को ऑलमोस्ट जो है ना जख्मी करते हुए निकल गया. आई हैव दैट वीडियो ऑन माय Instagram as well, so it's a very scary video. I must watch the video by the way. Yeah, I'll share it to you. तो वो था. प्लस हम जब क्लाइंब कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ पड़ी होती है तो आपको पता नहीं चलता. you put a step और वो सारी चीज नीचे चली जाएगी. ठीक है. तो हम लोग को एक दूसरे के साथ रोप बंधी भी होती है. So the same happened to me. I was climbing, मैंने जगह पाँव रखा और वो सारी चीज नीचे चली गई. तो then I was रस्सी पे लटका हुआ था मैं पिछले क्लाइंब कर रखे उससे. तो उसने मुझे खींच के फिर बाहर निकाला. So yeah, these things happen. How many people were you मतलब stuck up in that? It was just me, क्योंकि I had a group. ठीक है. लेकिन since I usually and you got separated. हाँ, क्योंकि मैं usually तेज चलता रहता हूँ, आगे जाता रहता हूँ. तो उसमें वो लोग पीछे रह गए थे and they were a couple of hours पीछे. तो इस वजह से फिर मैंने I decided कि अच्छा ठीक है रुकता हूँ, वो लोग आ जाएंगे. गाइड्स भी उन्हीं के साथ थे. तो फिर ये शदीद जब सर्दी लगने लगी तो हम लोग उससे कहते हैं कि मूवमेंट इज लाइफ, कि चलते रहो. ठीक है. आप रुके हो तो ब्लड चलता रहे, आपकी बॉडी गर्म होती है. सो फॉर दोस 5-6 आवर्स मुझे आई हैड नो आइडिया. फिर मुझे आखिर में एक जगह नजर आई. आई वाज जस्ट थैंकफul कि कोई जगह है. आई डिडंट नो इफ दैट वाज माय डेस्टिनेशन, बट व्हेन लेटर ऑन व्हेन आई गॉट टू दैट पॉइंट आई आस्क्ड देम if this is what this place is. तो like हाँ यही जगह. मैंने कहा शुक्र है. So ये बताएं कि फिटनेस रिजीम क्या फॉलो कर रहे हैं जो आप इतना. मैं साइकिलिंग करता हूँ, that's about it. मुझसे जिम नहीं होता. मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है जाने की. So you're among those kind of people जो मेंबरशिप ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई है, सब कुछ हो गया, जा नहीं रहे. ठीक है. एक महीना चला गया. उसके बाद फिर क्योंकि टाइम भी मैच नहीं होता. आपको क्या लगता है कि मतलब मैंने ये सुना है वो होता है ना कि आपका फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है. मेंटली तो आप हों, मेरे ख्याल ये भी ज़रूरी है ना कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हों, ये सारी चीज़ें. फिर आपकी आई साइट बिल्कुल वीक ना हो और वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए. तो उसके बारे में कुछ बताएं ताकि अगर कोई देख रहा है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू बी अ पायलट. सो एक्चुअली मेडिकल होता है सबसे पहले. ठीक है. मेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल के बगैर आप ऑब्वियसली फ्लाई नहीं कर सकते. हाँ, इसमें अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप करेक्टिव लेंस के साथ ठीक है फ्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्लासेस के साथ कर सकते हैं. तो वो मेडिकल जो है इट्स अ वीक लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है. उसमें आपके सारे टेस्ट होंगे, EEG होगा, ETT होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट थ्रू इट. ठीक है. कुछ बहुत कम केसेस होंगे, मतलब 100 में से 2 होंगे जो कि शायद ना हो. ठीक है. उसके अलावा तो एवरीबॉडी गेट्स थ्रू इट. क्योंकि ज़्यादातर हम ऑब्वियसली जो भी हमारे पास आ रहे हैं इफ दे आर योर एज, मेरी एज के हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसा कोई मसले मसाइल नहीं है मेडिकली. तो दैट्स ओके, हो जाता है. राइट. एंड आई साइट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. आई साइट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन करेक्टिव लेंस मतलब कि ग्लासेस अगर आपकी वैसे ख़राब है नेचुरली तो आपको ग्लासेस के साथ कम से कम ठीक नज़र आ जानी चाहिए. राइट. अच्छा, एक बात ये, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शान भाई, कि इफ़ यू वर नॉट हैविंग दिस प्रोफेशन देन व्हाट वुड यू बी डूइंग राइट नाउ? क्या कर रहे होते अगर ये ना होते? मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में. ये आज आपने सोचना है क्योंकि शो में मैं सोचने मजबूर कर रहा हूँ. क्या आपको क्या लगता है और दूसरी चीज क्या है जो बहुत अच्छी है, जो यार ये बहुत अच्छा होता है? मुझे ऐसा लगता है मैं डॉक्टर बहुत अच्छा होता है. आपको पता है? अच्छा, मुझे लगता है कि इफ नॉट दिस तो दूसरी चीज जो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है, मतलब दैट इज समवेयर इन न्यूक्लियर. ठीक है. कोई न्यूक्लियर स्टडीज, कोई न्यूक्लियर जिस तरह साइंटिस्ट होते हैं एंड इस तरह की कोई चीज़. सो मैं यूजुअली पढ़ता भी हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज भी मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ. तो दैट इज़ वन एरिया जो कि ना मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है कि अच्छा मोर स्टडीज इन दैट या ऐसा कुछ. यू थिंक वेरी यूनिक बाय द वे. आपने जो कहा ना कि यूनिक सी चीज़, तो वाकई तो इस तरह का कुछ होता तो आई थिंक दैट वुड बी प्रॉब्ली. राइट. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज दैट वन स्किल दैट यू हैव व्हिच हैज मेड यू सक्सेसफुल, और यू कैन से कि जिसने आपको इस मकाम पे पहुंचाया? I think it's not a skill. Yeah. What is that one thing? Personality trait मेरे ख्याल से. I think that is passion. ठीक है. Passion for something, और मतलब कि and not quitting कि अच्छा ठीक है यही है तो बस यही है. और the one thing that I've noticed over the period of time, मैंने अपने दोस्तों में भी, कि अच्छा ठीक है स्टडीज चल रही हैं, they are very good with studies and everything, but they don't have plans कि अच्छा क्या करेंगे.
ठीक है, अच्छा देख लेंगे इस यूनिवर्सिटी में जाके। सो आई वाज ऑलवेज यू नो कंफ्यूज्ड कि यार तुम लोगों का प्लान कैसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई थिंक लाइक अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे शुरू से पता था एक ही चीज़ है और मैंने वही करना है और आज तक मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना, टी और कॉफ़ी बाय द वे, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू प्रेफर? रेड बुल। अच्छा, राइट। कैटरीना और एंजेलिना? एंजेलिना ऑफ कोर्स। रियली? अच्छा, ये मैंने ऐसी रैंडमली पूछ लिया, मेरे दिमाग में। अच्छा, एक सवाल और, मैं ऐसे सवाल भी पूछता हूँ। इफ़ यू वर द सीईओ ऑफ सम कंपनी एंड, तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं दैट यू वुड हैव बैन ओवर देयर और यू वुड हैव परमिटेड कि भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? चलें, आपको सीईओ बना दिया आज ये कंपनी का। अच्छा, क्या चीज़ें होनी चाहिए? आई थिंक एक जो कल्चर है, यू नो, कि कुछ लोग जो हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, बट सिंस दे आर ऑलवेज अराउंड बॉसेस के पास होंगे, हाँ जी जी हुजूरी और ये और वो, ठीक है। आई डोंट स्पेशली वांट टू यूज द वर्ड, बट दैट काइंड ऑफ कल्चर वो मैं बैन कर देता हूँ, ठीक है। वो वुड यू परमिटेड कि भाई ये जरूर होना चाहिए, या यू वुड हैव मेड द पार्ट ऑफ इट कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ जरूर हो? आई थिंक मेरी द वन थिंग दैट आई वुड वांट इज कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। सही क्या? आउटडोर एक्टिविटीज़ हों, ठीक है, और इवेंट्स हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको यू नो और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और काम सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए। सो डू यू बिलीव इन लव एंड ऑल, और यू थिंक नहीं यार ये बस टाइम वेस्टिंग चीज है? नहीं टाइम वेस्ट। बट आई थिंक यू आर अ वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन जो यू नो 2+2 is 4, यू नो, मतलब आप बड़े रूल्स को फॉलो करते हैं क्योंकि यू आर अ पायलट, यू नो, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। I'm very practical. या यू आर वेरी प्रैक्टिकल, या। तो सो डू यू लाइक दीस फिलोसॉफिकल थिंग्स, डू यू, आर यू इनटू इट? ये जो फलसफी बातें हैं ना, मैं इस तरह नहीं हूँ कि भाई यू नो चांद तुम्हारी तरह हो गया और मैं चांद को देखता हूँ, शायरी वाले आदमी नहीं है? नहीं ये नहीं हूँ मैं, राइट, ठीक है। बट यस, इफ आई बिलीव इफ देयर इज अ पर्सन विद यू, आपकी उस पर जिम्मेदारी है, ठीक है, और इफ दे आर गिविंग यू अटेंशन एंड एवरीथिंग, यू शुड ऑलवेज राइट विन देम बैक एज वेल। नाउ वेयर Shayan wants to be, where does he want to be now, where else he has to go, और कौन सा वो आसमान है या कहाँ जाना है मज़ीद आगे? इंशाल्लाह नासा। Yeah, so I have like, ये मेरे दिमाग में शुरू से ही था, ठीक है। I always wanted to be an astronaut. You have very good मतलब vision, you're a big dreamer. Yeah, I'm actually a very big dreamer. तो इसके बाद इंशाल्लाह I'm hoping for Emirates, ठीक है। तो but last stop I would at least once I really want to go into space, कि मैं वो देखना चाहूँ। Wow, I'm really excited to meet you, and I must say, मैं आपको ज़रूर बताऊँ, मैं जब भी सवालात लोगों से कर रहा हूँ तो some of the people are like, कुछ तो बहुत एक्सीलेंटली बहुत अच्छा जवाब देते हैं, लेकिन कुछ एक ठहरते हैं ना, कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिस पर आप रुकते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये तो सोचा नहीं। बट आई जस्ट आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, यू सेड नासा, मतलब इट इज़ लाइक ठक करके। वो जो आप शुरू में आए थे तो आपने एक बात कही थी ना कि मैं आई एम अ वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन, जो जिसको आपने अभी भी कहा कि प्लान्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आपके वो प्लान्स बहुत अच्छे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में शान भाई? फॉर यूथ आई थिंक मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डू व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू, ठीक है। आजकल वो वाला दौर नहीं है कि आप पायलट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। आपको जो पसंद है आप वो करें, बिकॉज वही चीज़ आपको ज़िंदगी भर खुश भी रखेगी और उसी चीज़ में आप एक्सेल करेंगे। बट यस, एक काम करें लेकिन सही करें। Shayan bhai, it was a pleasure talking to you. It was so different. I am really honored कि आप आए, आपने वक्त निकाला। और I must tell you कि अभी इनको फिर से जाना है 5 बजे इनको, he has to go, but despite that he made it। और I'm sure कि आप लोगों ने भी enjoy किया होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफ़िज़।